आज हम उत्तर भारत के दो सबसे खूबसूरत पहाड़ी राज्यों की बात करने वाले हैं। एक वो जो बहुत पुराना है, हिमाचल प्रदेश, और एक वो जो कुछ सालों पहले बना है, उत्तराखंड। दिखने में दोनों राज्य एक जैसे लगते हैं, दोनों को देवभूमि कहा जाता है, दोनों की संस्कृति और भूगोल भी काफी मिलता जुलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन दोनों राज्यों के बीच एक ऐसा आर्थिक अंतर पैदा हो गया है जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ उत्तराखंड है जो विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश है जो आर्थिक मोर्चे पर काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम वही विश्लेषण करेंगे कि कैसे उत्तराखंड की धामी सरकार और हिमाचल की सुक्खू सरकार के दौरान इन दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था ने बिल्कुल अलग अलग रुख अपना लिया। किसी भी राज्य की आर्थिक तरक्की को मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है उसका जीएसटी राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन। जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा व्यापार और उतनी ही मजबूत सरकार की तिजोरी। इन आंकड़ों को देखिए। साल 2022 में हिमाचल का जीएसटी कलेक्शन 8,000 करोड़ रुपए था और उत्तराखंड 13.7 हजार करोड़ पर था। 2023 आते आते ये खाई और गहरी हो गई। 2023 में हिमाचल का कलेक्शन मामूली बढ़कर 8.8 हजार करोड़ पहुंचा, लेकिन उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई और 16.8 हजार करोड़ का आंकड़ा छू लिया। 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल सिर्फ 10.4 हजार करोड़ तक ही पहुंच पाया, जबकि उत्तराखंड ने 20.7 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यानी सिर्फ 3 साल में उत्तराखंड का टैक्स राजस्व हिमाचल से लगभग 2 गुना हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में बिजनेस और इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिमाचल की रफ्तार सुस्त है। अब बात करते हैं जीएसडीपी की, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो ये राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था का कुल आकार है। यहां भी उत्तराखंड ने हिमाचल को कोसों पीछे छोड़ दिया है। 2022 में हिमाचल की जीएसडीपी 1.7 लाख करोड़ थी, जबकि उत्तराखंड 2.5 लाख करोड़ पर था। लेकिन अगले 3 सालों में उत्तराखंड ने चौंकाने वाली रफ्तार पकड़ी। 2025 तक आते आते हिमाचल की अर्थव्यवस्था 2.3 लाख करोड़ तक पहुंची, लेकिन उत्तराखंड 3.8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया। और सबसे बड़ी बात, 2026 के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो हिमाचल के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। अनुमान है कि हिमाचल 2.6 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, लेकिन उत्तराखंड 4.3 लाख करोड़ के एक बड़े स्तर को हासिल करेगा। यह अंतर इतना बड़ा है कि हिमाचल को इसकी बराबरी करने में शायद अब दशकों लग जाएं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर पड़ोसी होने के बावजूद एक राज्य इतना आगे और दूसरा पिछड़ा क्यों है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे बड़ा कारण है नीति और प्रशासन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और टूरिज्म को नए सिरे से डिफाइन करने पर जोर दिया है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सुक्खू सरकार आई है, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कांग्रेस शासन की दिशाहीन नीतियों ने एक समृद्ध और विकसित राज्य को दिवालिया होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या ओवरऑल डेवलपमेंट, हिमाचल हर मोर्चे पर पिछड़ रहा है। हिमाचल की इस हालत के पीछे मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाओं और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बड़ी वजह माना जा रहा है। सुक्खू सरकार के दौरान राज्य पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब वेतन और पेंशन देने में भी मुश्किलें आ रही हैं। 2022 से 2026 तक के ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड जहां आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं हिमाचल पुराना राज्य होने के बावजूद कांग्रेस सरकार की आर्थिक समझ की कमी से राज्य का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये एक ऐसी आर्थिक चुनौती बन गई है जो आने वाली सरकारों के लिए भी सिरदर्द साबित होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।